नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि का किया निरीक्षण। कहा, राज्य सरकार एयरपोर्ट विकास के लिए प्रतिबद्ध। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, कोटा बन रहा पर्यटन हब, ऐसे में एयरपोर्ट बहुत जरूरी। हिंदी दिवस के अवसर पर जयपुर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह, प्रदान किए गए हिंदी सेवा सम्मान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटा बूंदी के बीच शंभुपुरा जखमुंड गांव में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चिन्हित स्थान पर पहुंचकर प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नगर विकास न्यास कोटा की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क 34 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करवाई गई है। साथ ही डायवर्जन राशि की पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ 13 लाख रुपए भी वन विभाग को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट विकास के जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। अब केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद तथा लोकसभा अध्यक्ष को इसके लिए प्रयास करने चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा पर्यटन हब बनने जा रहा है। आने वाले समय में कोटा में बड़ी तादाद में सैलानी आएंगे, ऐसे में यहां एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोटा में एयरपोर्ट होगा तो दिल्ली, मुंबई हर जगह से पर्यटक कोटा पहुंच सकेंगे। तो सब मिला के आप देखें तो आज कोटा बदल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट अभी तक हड़ौती में आता नहीं था। वो जोधपुर मारवाड़ की तरफ जाता था, मेवाड़ की तरफ जाता था, जयपुर की तरफ जाता था। भरतपुर में पहले गाना सेंचुरी से बहुत जाते थे, अब वहाँ पर तकलीफ आ गई। ये क्षेत्र अछूता था। ये आपका जो डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 साल 10 सालों में, अब अगर एयरपोर्ट नहीं होता है तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट वहीं आता है जहाँ उनको सुविधा होती है। बॉम्बे से है, दिल्ली से है, लंदन से है, सीधा यहाँ लैंड करें, तभी होगा, तभी एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट की ज़मीन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव की, ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूआईडी की ज़मीन थी, वो सब इनके खाते में डलवा दी है। फॉरेस्ट की लैंड है, उसके लिए अड़चनें पैदा की जा रही है। पहले 45 करोड़ रुपये मांगे गए, फिर 55-60 करोड़ कर दिए गए कन्वर्जन के नाम पर। फिर हाई टेंशन लाइन चल रही है यहाँ पर, उसका पहले स्टेट गवर्नमेंट देवे लगभग 50 करोड़ रुपये। फिर आपके जो बनेगा एयरपोर्ट 1000 करोड़ रुपये में, उसके 2 फंड और दो। तो ये शर्तें लगाना तभी है, तब अड़चन पैदा करना चाहते हो। या वो हाथ खड़े कर दे, हम कहेंगे हम बनाएंगे इसको, हम फिर आगे काम बढ़ाते हैं, आगे बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, अलग बात है। एयरपोर्ट बन जाएगा यहाँ पर। किशनगढ़ एयरपोर्ट उदाहरण हमारे लिए, हमने शुरुआत उसकी करी थी। उस 15-20 साल बाद में भारत सरकार ने टेकअप किया और वो शानदार एयरपोर्ट बन गया। हमने 20 साल पहले वहाँ पे प्लेन उतारना शुरू कर दिया। वो हमें मना कर दे, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम फिर अब काम हाथ में लेते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि कोटा जैसी जगह में सब कुछ होने के बावजूद एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए हमारे आए हैं, हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार ज़मीन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। अब अगर ओम बिरला जी का पहला कर्तव्य बनता है तो मैं समझता हूँ उनको एक काम रखना चाहिए कि अगले टाइम बाउंड महीना 2 महीना में जो भी चाहे वो इसको अप्रूव करवावे। ये तमाम जो अड़चनें पैदा की गई है वो बंद करे। अगर नियमों में परिवर्तन करना पड़े तो उनके हाथ में। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार ने मुलाकात की। सीएमआर में हुई इस भेंट में श्री शिव कुमार ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप, राइट टू हेल्थ, गिग वर्कर्स एक्ट और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। कोटा शहर के नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन पार्क के लिए भी उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ की। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से बिरला सभागार में हुए इस समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट और मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
इसके अंतर्गत 3 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में हिंदी विषय में 100% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को भी समारोह में सम्मानित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने हार्दिक बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, निराला, प्रेमचंद और उनके जैसे असंख्य नक्षत्र से प्रदीप्त हिंदी को समर्पित इस दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। काव्य और गद्य के माध्यम से समाज की सार्थक अभिव्यक्ति हिंदी है। दिवस के अवसर पर मैं तमाम प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे बोलचाल की भाषा में अपने पूरे दैनंदिनी में हिंदी को अपनाएं। और जैसा अभी कुमार प्रशांत जी ने कहा था कि हिंदी को अपन केवल ऐसा नहीं है कि केवल दिवस मना करके और इसकी छुट्टी कर दें, इसको निरंतर हिंदी भाषा कैसे समृद्ध हो, पूरे देश की एक भाषा कैसे बने, पूरा देश भाषा के नाम पर एकजुट हो, इसके लिए हम लोगों को दक्षिण भाषा सीखनी चाहिए, दक्षिण की भाषाएं सीखनी चाहिए और दक्षिण वालों को हिंदी भाषा को सीखना चाहिए। तब जाकर के भाषा हमारी समृद्ध और मजबूत होगी। राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित छात्र के रूप में प्रवेश को लेकर अध्ययनरत रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बालिकाओं को स्कूल जाने में कोई परेशानी न हो, इसलिए कालीबाई, भील और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है ताकि उच्च शिक्षा के लिए उनके पास वाहन सुविधा उपलब्ध हो। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक हासिल किए हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार ने स्कूटियों की संख्या भी अब बढ़ाकर 20,000 से 30,000 कर दी है। मिशन 2030 के आज के जारी कॉन्टेस्ट के परिणामों की पहली विजेता रही हैं अजमेर के अंकित नरूका, जिन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। आपने स्कूली छात्राओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी सुविधा गांव ढाणी तक पहुंचाने का सुझाव दिया। नमस्ते, मेरा नाम अंचिता नरूका है। मैं अजमेर की रहने वाली हूँ और मैं राजस्थान 2030 मिशन के लिए अपना सुझाव देना चाहूंगी शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल लाइब्रेरीज में जाके पढ़ने का बहुत अच्छा ये एडवांटेज भी है और चलन भी है आजकल की। घर में जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है हम वो लाइब्रेरी में जाके इजीली कर पाते हैं। बच्चे घंटों दे पाते हैं लाइब्रेरी में, उनको वो पीसफुल जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वहां मिल जाता है। 50,000 रुपए की इनामी राशि के साथ अलवर के हेमंत विजय रहे हैं दूसरे स्थान पर। उन्होंने स्पोर्ट्स शिक्षा क्षेत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कई सुझाव भेजे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी राजस्थान को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मिशन 2030 लॉन्च किया है और हमारे राजस्थान वासियों से कुछ सुझाव मांगे हैं। तो मेरे सुझाव कुछ इस प्रकार है, तो सुनिए। सुझाव नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हर ग्रामीण स्कूल व शहरी स्कूल के अंदर सरकारी माध्यम के जो विद्यालय हैं उनके अंदर डिजिटल। जयपुर के कमल खोरवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि से नवाजा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को लेकर आपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते हैं 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और इन प्रयासों के चलते कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और अभियान चलाए जा रहे हैं। शिक्षा में नवाचार के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नो बैग डे, जो कि एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसे शुरू किया गया है, जिसमें प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश में एक अग्रणी राज्य है। इसमें विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, तंबाकू के विरुद्ध जानकारी, गुड टच बैड टच संबंधी जागरूकता तथा व्यक्तित्व विकास। सिटीज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।